मैंने 2020 से शुरू किया था काम जी। सिर्फ लगभग 20 बाई 30 की क्यारी से लगभग 25-30 हजार रुपए महीना आराम से निकल जाता है। कहा जाता है जैसे परचून वाले ग्राहक तो चलते रहते हैं, मैं उसको जवाब नहीं देता किसे, चाहे उसका बुकिंग वाला होता देना मैंने, क्योंकि अगर वो 10 पौधे लेने आया नहीं, कोई गुआंढता है, तेल फूक आया है तो वो नाराज नहीं करता। मैं टाइम पर गोभी चल रही है हमारे पास, टमाटर, मिर्च, बैंगन है। 1.25 एकड़ मेरा एक साइड में और वो 3 किले एक साइड में है। एक साइड में, लेकिन मेहनत इसमें ज्यादा है, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहना पड़ता है जी। लेकिन शरीर भी फिट रहता है, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। एकड़ जो सब्जी का नहीं मेरा, इसके अंदर आगे प्याज की वो करूंगा नर्सरी तैयार में। छोटी क्यारी शुरुआत की थी, धीरे धीरे लोग लेके गए है, विश्वास हो, बढ़िया चीज निकली है, तभी ग्राहक आएगा। एकदम से किसी के पास नहीं आंदा। अगर मैं इसमें 2 एकड़ में या 3 एकड़ में करते नहीं, इतना ग्राहक नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सुझाव ये कि एकदम कोई ना करे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर उसने एकदम कर लिया महंगे बीज है, अगर वो वेस्ट हो गया तो उसका नुकसान होगा, वो दोबारा नहीं करागा, उसका मन पीछे हट जाएगा। छोटा किसान परेशान है क्योंकि उसके पास 2-3 एकड़ में धान और गेहूं के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन उनके आसपास ही और कुछ ऐसे किसान भी हैं जो वहीं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और धान और गेहूं को छोड़कर दूसरी फसलें या नर्सरी हम कह सकते हैं तैयार करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा वो उसी 1-2 एकड़ में कमा रहे हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक किसान हैं, गांव कसान, ब्लॉक राजौंद और जिला कैथल के, बलजीत जी। और बलजीत जी की खासियत यही है कि इनके पास 4 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से सिर्फ 1.25 एकड़ में ये माँ बनभोरी के नाम से इनकी नर्सरी है। और नर्सरी जो है सब्जियों की फसल के लिए पौध जो है नर्सरी तैयार करते हैं, और उसके साथ साथ वो अपने बचे हुए खेत में धान और गेहूं लगाते हैं जो रूटीन में। तो वो कैसे, क्या मॉडल है और कैसे उन्होंने शुरुआत की थी और बाकी खेत में वो नर्सरी क्यों नहीं करते, और इस जो 1.25 एकड़ में वो करते हैं उससे कितना मुनाफा कमा रहे हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। बलजीत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। जी बलजीत जी, थोड़ा बताइए कब आपने नर्सरी की शुरुआत की और आज कितने एरिया में आपने इसको नर्सरी को ले गए हो, और आने वाले टाइम में आपका क्या प्लान है फ्यूचर का? देखिए जी, मैंने 2020 से शुरू किया था काम जी। सिर्फ लगभग 20 बाई 30 की क्यारी से। ठीक है। सिर्फ खुद के लिए लगाया था मैंने कुछ, और वो थोड़ी प्योद मेरे पास बच गई थी और मैंने वो सेल कर दी। वो ग्राहक बोले कि बहुत बढ़िया थी, मेरा हौसला बढ़ गया। हौसला बढ़ने के कारण फिर उससे आगे बढ़ाया दी मैंने, फिर उससे आगे बढ़ाया दी, आज 1.25 एकड़ पर पहुंच गया मैं। मतलब वो एक छोटे टुकड़े से, अच्छा टुकड़े से 100 एकड़, और वो पौध ना बचती तो शायद ये हाँ यहाँ तक नर्सरी भी तैयार नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो मतलब जो पौध बची उसी ने फिर आपको नर्सरी बनाने के लिए नर्सरी बनाने का प्लान कर, लेकिन मेरा प्लान नहीं था, वो ऑटोमेटिक ही बन गया और मेरी इसमें रुचि हो गई। तो आज क्या स्थिति है, कितना कमा रहे हो आप इससे? आज लगभग 25-30 हजार रुपए महीना आराम से निकल जाता है। निकल जाता है अपने खर्चे निकाल, अच्छी क्वालिटी देकर ग्राहक को, वो भी संतुष्ट है। ये नहीं कि किसी को ये कह दिया कि ये बीज ठीक है और वो नकली निकल गया, किसी का दिल नहीं दुखाया, वो खुश होगा, हमारा दिल खुश हो है कि बढ़िया बीज निकले लगा। और आप ये बुकिंग पे ही तैयार कर रहे हो सारा, पूरी नर्सरी का बीज, या खुद के अभी भी ऐसा है कि ग्राहक आ ही जाता है? कि नहीं, ग्राहक आ जाता है, जैसे परचून वाले ग्राहक तो चलते रहते हैं, मैं उसको जवाब नहीं देता किसे, चाहे उसका बुकिंग वाला होता देना मैंने, क्योंकि अगर वो 10 पौधे लेने आया नहीं, कोई गुआंढता है, तेल फूक आया है तो वो नाराज नहीं करता मैं, क्योंकि जो इसका 1 एकड़ की चाहिए, 2 एकड़ की चाहिए, वो तो पहले फोन पर संपर्क करागा कि हमने इतनी चाहिए है। बाकी इस टाइम पर मैं खासकर बुकिंग पर तैयार कर रहे हैं, जो किसान साथी हुआ ऐसे लेना चाहता है, अगर बच जाए तो हम वीडियो के द्वारा सूचित करते हैं कि हमारे पास इतनी नर्सरी बच रही है, कोई लेना चाहे तो साथ में फोन आया, बुकिंग हो जाती है। अभी कौन सी इस टाइम पे कौन सी? इस टाइम पे गोभी चल रही है हमारे पास, टमाटर, मिर्च, बैंगन है, इस टाइम पे ये चल रही है। ये भी जो अभी किसान लगाएगा मौके पे वो भी अच्छे भाव ले अच्छे भाव निकलेगा, अर्ली में फायदा रहता है किसान को फायदा रहता है कोई भी फसल जो है। और दूसरा, जैसे आप 3 एकड़ में फिर जीरी और गेहूं, जीरी और गेहूं कर रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में क्या लगता है कि मतलब ये नर्सरी करते हो? 1.25 एकड़ मेरा एक साइड में और वो 3 किले एक साइड में है। एक साइड में, लेकिन मेहनत इसमें ज्यादा है, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहना पड़ता है जी, लेकिन शरीर भी फिट रहता है, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। मतलब वही अच्छा है। हाँ, वही अच्छा, अपना इनकम हो रही है, शरीर भी ठीक है, सबसे मिल रहे जुल रहे हैं। और ये जो फसल आप नर्सरी तैयार करते हो, नर्सरी में कोई केमिकल पेस्टिसाइड का भी ऐसे इस्तेमाल करते हो? इसके अंदर करना पड़ता है केमिकल का, क्योंकि अगर इसके अंदर सुंडी आएगी, कोई थ्रिप्स आ गया तो ग्राहक वो कह देगा खराब नहीं लेगा जी। जो मैं वैसे सब्जी कर रही या तोरी है, उसके अंदर बिल्कुल ना मात्र या वैसे ऑर्गेनिक चीज, जैसे कि लस्सी का स्प्रे है, नीम ऑयल का स्प्रे है,
रात छिड़क दी, ऐसा ऐसा यूज कर रहे हैं। अब तकरीबन आधा एकड़ में आप वैसे और आधा एकड़ में नर्सरी है। हाँ, ये आधा एकड़ जो सब्जी का नहीं मेरा, इसके अंदर आगे प्याज की वो करूंगा नर्सरी तैयार में। अच्छा, प्याज की? हाँ, 1.25 किला में लगभग वो प्याज की नर्सरी तैयार करूंगा, इसलिए इसके अंदर ये सब्जी रखूं। तो वो भी सारा लोकल में बिक जाती है? हाँ, लोकल में ले जा सकते। ग्राहक कैसे जुड़े, मतलब क्या, जैसे अभी आपका सारा बुकिंग पे चल रहा है, क्योंकि जब शुरुआत की होगी तब तो बुकिंग पे नहीं होगी उस टाइम। मैं कह रहा हूँ जैसे कि छोटी क्यारी शुरुआत की थी, धीरे धीरे लोग लेके गए है, विश्वास हो, बढ़िया चीज निकली है, तभी ग्राहक आएगा। एकदम से किसी के पास नहीं आंदा। अगर मैं इसमें 2 एकड़ में या 3 एकड़ में करते नहीं, इतना ग्राहक नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे और दूसरा किसान साथी कोई शुरू करना चाहता है तो उनके लिए क्या ऐसे सुझाव है कि वो नर्सरी, अगर मान लो कोई नर्सरी करना चाहता है या कोई सब्जी की खेती शुरू करना चाहता है, तो उनके लिए क्या सुझाव? बस सुझाव ये कि एकदम कोई ना करे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर उसने एकदम कर लिया महंगे बीज है, अगर वो वेस्ट हो गया तो उसका नुकसान हो, वो दोबारा नहीं करागा, उसका मन पीछे हट जाएगा। धीरे धीरे करके देखो, उसको सेल करो, फिर जितने आपके ग्राहक जुड़ेंगे, आप बढ़िया चीज दोगे तो ग्राहक जुड़ेंगे। और नर्सरी का मॉडल यही है कि पहली चीज तो आप ट्रेनिंग लें। हाँ, ट्रेनिंग लें, और दूसरी चीज की आप उसको कम से कम एरिया में शुरुआत करें। अगर आपका सही चल रहा है, मन ठीक मान रहा है, आगे ग्राहक जुड़ रहे हैं, ग्राहक भी उस टाइम जुड़ेगा अगर आप बढ़िया चीज दोगे तो। बिल्कुल, उस टाइम आपका काम बढ़िया चलेगा। और जैसे अभी जो नर्सरी की है आपके पास, इसके बाद जो है कौन सी फसलें आती है मेजर जो लगाते हो? बस अभी ये दोबारा डाल रहे हैं, ये नर्सरी तैयार है अब। इस टाइम वो पीछे से उखाड़ के दे दी 2 एकड़ की, अब दोबारा फिर डाल दी। आज इसमें से उखाड़ी है ये, इसको 5-6 दिन के बाद दोबारा डाल देंगे। इसमें क्या? इसमें भी गोभी डालेंगे दोबारा। हाँ। ये कितना टाइम तक चलती है गोभी लगभग आपकी नर्सरी? जो जैसे 25 दिन में तैयार करते हैं। 25 दिन में तैयार करते हैं। कितनी बार एक एरिया में कितनी बार बेच देते हो? एक एरिया में 3-4 बार बेच देंगे। 3-4 बार गोभी। और उसके बाद जो है, उसके बाद दोबारा आगे घिया तोरी है, जैसे फरवरी मार्च में आगे थी, करेला, तरबूजा, खरबूजा है, उनकी भी नर्सरी तैयार करा। तो तरबूज खरबूजे की भी यहाँ सेल हो जाती है? हाँ, यहाँ सेल हो जाती है। मतलब अवेयर हो रहे हैं किसान? हाँ, बिल्कुल पता लग रहा है कि यहाँ नर्सरी मिलेगी, सभी के पास नंबर जा रहे हैं। नहीं, जैसे आपके करने के बाद कुछ सब्जी का एरिया भी बढ़ा है कुछ धीरे धीरे गांव में? हाँ, गांव में बहुत बढ़ गया, क्योंकि अच्छी क्वालिटी मिलने लग गई। घर का खतर जरूर लगा रहे लोग, पहले लगा नहीं थे। बिल्कुल, अब एक कुण में लगा रहे हैं, उसका बढ़िया हो रही है, काम चल रहा है। बाहर की बाजार की जार की सब्जियां मुक्ति मिल रही है। और आपका ऐसा क्या मॉडल है कि दूसरे किसान आपसे प्रेरित हो, दूसरा किसान सीखे कोई? जैसे आपको कई सारे वीडियो में आपके देखता रहता हूँ। और साथियों, एक चीज़ और भी बता दूं कि अपना बलजीत जी का जो है माँ बनभोरी के नाम से नर्सरी है, और इनका यूट्यूब चैनल भी है, जिसपे टाइम टू टाइम नर्सरी लगाते हुए के तैयार करते हुए फिर उसके सारे वीडियो ये लोग डालते रहते हैं उस पर। और कोई भी किसान साथी अगर वो देखना चाहता है कि कैसे कोई नर्सरी लगानी है और कैसे तैयार करना है, तो वो भी वीडियो देख सकता है। अगर कोई पूछना चाहे तो फोन पर हमें संपर्क भी कर सकता है। नंबर भी बता दो अपना। मेरा मोबाइल नंबर 9729568166। तो इस पे कभी भी संपर्क कर सकता है जी। मतलब ये कंसल्टेशन फ्री। हाँ, बाकी लगभग मैंने जो भी वीडियो डाल रखी है उसमें लगभग कुछ भी जवाब नहीं बचा है कि पूछना पड़ा है। और एक वीडियो डाल रखी है कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, जितना हम जानते हैं। एक वीडियो आपका जो बता रहे थे वो लाखों में गया था व्यूज भी उसके? हाँ, वो मैंने एक पोलिया सुनाया था, वो लाखों पार कर चुके हैं। एक वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे क्या? वो सर्दी के लिए है। सर्दी के लिए उसके ऊपर पॉलिथीन कवर है, उसके अंदर नर्सरी तैयार होती है। कोई भी नर्सरी तैयार कर लिया हम। कितनी कॉस्ट आई थी, जैसे कितने बाय कितने का था वो था लगभग 11 बाई 24 का। तो क्या कॉस्ट आई थी उसके? उसके 2425 रुपए खर्चा आया था कुल। बस जो कि वैसे आमतौर पे पोलिया उसे 1 एकड़ का लगाते हैं तो 15-20 लाख रुपए। नहीं, कम से कम 32 से 35 लाख। 32 से 35 लाख। वो नेट हाउस लग जाए अपना 15-20 में। वो पोलिया जिसके ऊपर पॉलिथीन कवर हुआ है, वो और महंगा है। हाँ, वो और महंगा है। लेकिन छोटे किसान के लिए ये जो पानी वाली पाइप होती है उसका मैंने बनाया था, सारी वीडियो दिखा रखी है उसके अंदर जी। और ये जैसे जो ग्रीन नेट आपने लगा रखे हैं या ये मच्छरदानी भी लगा रखी है, इनका क्या उपयोग रहता है नर्सरी में? देखिए, जैसे मच्छरदानी लग रही है जी, इसके ऊपर कोई ग्रीन नेट नहीं है। मच्छरदानी का प्रयोग ये है कि जैसे ऊपर से बारिश हुई, अगर तेज बारिश है वो इसका अपनी नर्सरी को नहीं तोड़ेगी। बिल्कुल। और ये ग्रीन नेट उस टाइम पर डाला हम, जैसे कि नर्सरी छोटी है अपनी 10-12 दिन की या उग रही है, उस टाइम लगे ग्रीन नेट है, नहीं तो इसको फोल्ड कर दिया। जैसे कि वो फोल्ड कर दिया, आगे फोल्ड कर रखा है। ये मतलब गर्मी सर्दी से भी? हाँ, गर्मी के लिए है ये मैंने। डायरेक्ट बारिश से भी? हाँ, उससे भी फर्क रहेगा, मतलब डायरेक्ट पौधे पे लगने की बजाय। हाँ। और जैसे नर्सरी मान लो तैयार करना चाहता है कोई, जमीन कैसी हो उसकी, मतलब क्या? देखो, जमीन बढ़िया होनी चाहिए, पानी भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी खराब है, नमकीन पानी, उसके अंदर नर्सरी नहीं तैयार होती। ठीक है। हमने इस पानी के लिए, वैसे तुम्हारा बोर का भी बढ़िया पानी, लेकिन ये बारिश के लिए ये बनाया है तालाब। अच्छा, ये नर्सरी में आप बारिश के पानी का उपयोग करते हैं? हाँ, इसके अंदर वो प्रयोग या फिर मिक्स करके? या मिक्स हो, अगर बारिश नहीं हो तो इसके अंदर कुछ अपना बोरवेल का डाल दिया जी।
और मिट्टी पानी की जांच भी कुछ करवाई है कभी? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं करवाई, अपनी मिट्टी पानी ठीक चल रहा है, क्योंकि मैं केंचुआ खाद का प्रयोग कर रहा हूँ। अच्छा। नर्सरी में अपना खुद का केंचुआ खाद है, वो भी खुद ही तैयार कर रखा है। उसका क्या प्रोसेस रहता है जैसे? बस वो 20 दिन का गोबर ठंडा करके केंचुए डाल रहे हैं, उसके अंदर पानी ठंडा कहाँ, पहले ओपन में? हाँ, ओपन में पौधे नीचे अपना। ठीक है। अच्छा, वहां पर डाल लगा, पहले वो तैयार करते हो फिर उसको ठंडा करते हो? पहले गोबर डाल दिया, वो ठंडा हो गया, पानी छिड़काएं 20 दिन, फिर उसके ऊपर केंचुआ छोड़ दिया। ठीक है। वो लगभग 3 महीने के अंदर उसको तैयार कर दिया जी। मैं जो भी नर्सरी डालता हूँ सभी के ऊपर केंचुआ खाद है। अच्छा। केमिकल बस उस टाइम पे छिड़काना पड़ा है मैंने, जैसे ही कोई सुंडी आएगी। बिल्कुल। नहीं तो 25 दिन के अंदर प्योर तैयार है, बस एक बार सुंडी का प्रकोप हुआ है, बस कोई जरूरत नहीं है। वो हर बार आता ही आता है या कोई मौसम के हिसाब से? अब मौसम के हिसाब से आगे सर्दी में नहीं आएगी वो सुंडी जो है। जैसे अभी हम बेमौसमी कोई चीज उगा रहे हैं इसके अंदर वो ब्रिक सी सुंडी जो पत्तियां खा ले जी, उसका प्रयोग करना पड़ा है। चलो, और लेबर का थोड़ा सा क्या रहता है? जैसे किसान मतलब आमतौर पे नर्सरी और सब्जी की जो खेती है उससे इसलिए डरते हैं कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और लेबर का खर्च बहुत ज्यादा है, तो किसान डरता है कि कैसे निकल पाएगा, मतलब उसका खर्चे जो है। खर्च निकल जैसे कि हमारी कमाई भी तो हो रही है, उसी से देना पड़ेगा हमें। अगर वो कमाई नहीं हो रही है तो हम कहाँ से देंगे जी, उसी के अंदर से निकल रहे हैं वो भी, क्योंकि गाँव वाले ने भी काम मिल जाए। जो लेडीज है वो अब जीरी लगाने के बाद खाली रहेगी, वो बिल्कुल खुश होकर आएगी, सब्जी ले जा साथ में अपना नर्सरी काम है जो भी। आप तो कमा ही रहे हो, गांव के कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है जी। जैसे अभी क्या फसल है सब्जी की आपके पास? सब्जी के अंदर जैसे कि या तोरी है मेरे पास फिलहाल इस टाइम पे। अब पालक बो दी और मूली बो दी आगे थी मैं, आधा किला मूलिया कर दिया मैंने। तो वो बेचने के लिए तैयार किया, नर्सरी के लिए नहीं? मतलब बेचने के वो तो बेचने के लिए है, क्योंकि उसके अंदर मैंने प्याज की वो लगानी आगे नर्सरी जी, 10वां दिन आगे लगभग आसपास। मतलब नर्सरी का तो एरिया बढ़ ही रहा है आपका, सब्जी का एरिया भी बढ़ रहा है? हाँ, सब्जी का भी एरिया बढ़ रहा है और यहीं से सेल हो जाती है मेरी। अच्छा, जाना नहीं पड़ता मुझे, मंडी में नहीं जाना पड़ता, यहीं अपना। एक बार थोड़ा सा एड्रेस भी है आप, मैं चाहूंगा कि बता दो। एड्रेस अपना गांव कसान है, जिला कैथल है, और मैं ये कैथल जींद रोड के ऊपर अपनी नर्सरी है मां मनमोहरी नर्सरी के नाम से बोर्ड लग रहा है घोड़ा के ऊपर जी, और पहलवान ढाबा इसके बिल्कुल पीछे है जी। कोई ताकि किसान साथी को देखना चाहे, कोई मिलना चाहे, हाँ कोई आना चाहे तो। और आपका टाइमिंग भी आपने बताया कि सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं? हाँ, 6:30 रात को 8 बजे तक 8 बजे तक खेत में। अगर कभी मैं बाहर जा रहे हैं तो एक बंदा जरूर मिला यहाँ पर जी। किसी को इसकी नलाई गुड़ाई जैसे करते हो वो क्या हाथ से मैनुअली होती है सारी? कैसे? शुरू में तो जैसे देखिए घास पड़े, इसको पहले उठा करके बाहर फेंकांगे जी, फिर अपने पास पावर वीडर है, उसके साथ इसको खोदें, 4-5 दिन के बाद दोबारा बुआई कराएंगे, क्योंकि इसके अंदर ट्रैक्टर तो आ नहीं पाता, सूख जाएगा। मतलब हाँ, सूख जाएगा। तभी ट्रैक्टर का इस्तेमाल कम ही करते हैं जो ये नर्सरी वाला। हाँ, नर्सरी वाले में ट्रैक्टर की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। मान लो छोटा किसान कोई आधा एकड़ 1 एकड़ वाला, वो चाहे तो वो हाँ पावर वीडर लेगा, अपने ज्यादा खर्च किए भी ये काम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 8-10 लाख रुपए से तो कम ट्रैक्टर नहीं आता। फिर उसके अंदर वो और सामान लेना पड़ेगा बिल्कुल, और वो थोड़ी जगह में नहीं चलेगा बिल्कुल। अगर आपने थोड़ी 1-2 फांत बोनी है नहीं किसी चीज की। उसका तेल का खर्च क्या है? तेल का खर्च लगभग 1 घंटा में 1 लीटर का खर्चा है, लेकिन लेबर से बहुत सस्ता पड़ेगा वो। सस्ता पड़ेगा तो उसमें और इक्विपमेंट भी लग जाते हैं जैसे? हाँ, उसके अंदर पीछे बैक रोटरी भी है, और उसके अंदर पीछे हाँ रोटावेटर बोलना जिसको, वो बिल्कुल ब्रेक हमारी नर्सरी में वही कामयाब है, बारीक मिट्टी बिल्कुल ब्रेक बना दिया वही कामयाब। मैंने तो अब लग उसका पास दूसरा कोई वो जोड़ा नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो अकेले ही चल रहा है। मतलब मेहनत की वजह से नहीं जोड़ा है या वैसे ही नहीं जोड़ा? नहीं, वो ब्रेक मट्टी करनी आपने बस, वो मतलब ज्यादा उसकी नीड नहीं है, जैसे जरूरत होती है वो जरूरत नहीं है। चलो, और कुछ आपका प्लान हो जो फ्यूचर प्लान हो वो भी, अगर आप ये जो बचा हुआ धान और उसका गेहूं का खेत है इसको भी, हाँ धीरे धीरे इसको भी नर्सरी में बदलने की सलाह है। हाँ, क्योंकि ग्राहक इतने बढ़ रहे हैं। अब मेरे पास ये गोबे की नर्सरी है जो ये पूरी नहीं हो रही, लोगों के फोन इतने आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बुकिंग वाले तैयार। अगली बार जब आएंगे तो क्या पता वो आधा एकड़ से ज्यादा मैं गोभी नर्सरी मिलेगी आपको। बिल्कुल। चलो बलजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो खासकर किसानों से जुड़े हुए और खासकर छोटे किसान जो हैं, जो खेती को उतना गंभीरता से नहीं लेते और एक ही फसल चलती है कि धान और गेहूं रोटेशन में, तो वो चाहें तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके अच्छी खासी कमाई जो वो कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ऐसे बाहर एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे कैथल जिले में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बलजीत उनमें से एक है। मनोज गांव करोड़ा के हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको हम मिल चुके हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो ये किसान प्रेरणा है हमारे उन दूसरे साथियों के लिए जो ये कह देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, और किसान झूठ बोलते हैं। तो हमने लाइव देखा है लोगों को ऐसे करता हुआ, तो ये सत्य है और सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।